हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरह से है कि कोई है आपके आसपास ऐसा पर्सन जो हमेशा आपसे कंपटीशन करता आया है एंड आपने अपनी कोड्स उनके साथ कंप्लीटली कट कर दी हैं। आपने उनके साथ एक डिस्टेंस कर लिया है एंड आपने एक ऐसा लेवल सेट कर दिया है कंपटीशन का जहां पर वो आपको बीट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें भी आपकी जैसी अटेंशन चाहिए जैसी आपको मिलती है दूसरों से। ठीक है, तो वो अपनी अटेंशन पाने के लिए उन्हें ऐसा लगता है कि आपको कॉपी करने से, आपको मिमिक करने से वो भी आपके जैसे बन जाएंगे। ठीक है, जबकि आप जो हो वो आपकी जो एनर्जी है वो इस वजह से है क्योंकि आपने वो मेहनत की है, आपने वो ग्रोथ पर अपना काम किया है, आपने अपना हार्डवर्क किया है। ओके, वो हार्डवर्क तो वो करना नहीं चाहते। ठीक है, वो चाहते हैं कि बस उन्हें सब कुछ अपने आप ही मिल जाए, सिर्फ आपको कॉपी करने से। देखिए, होता क्या है ना, किसी इंसान को कॉपी करना आसान है, उसकी स्टाइलिंग को कॉपी करना, उसके बोलने के ढंग को कॉपी करना, किसी की चाल ढाल को कॉपी करना, किसी को मिमिक करना इजी है। ठीक है, किसी के क्लोथिंग को आप कॉपी कर सकते हो, किसी के पर्सनैलिटी को कॉपी कर सकते हो, लेकिन किसी की एनर्जी जो आपके साथ बाय नेचुरल है, जो आपकी बाय बर्थ जो एनर्जी है, उसे कैसे कॉपी किया जा सकता है। इस दुनिया में हर इंसान का थंब प्रिंट भी अलग होता है, थंब प्रिंट भी। ये ऐसी परमात्मा की बनाई हुई दुनिया में वो इंसान सोच रहा है कि आपकी एनर्जी को वो कॉपी कर लेगा, आपकी स्पिरिचुअलिटी को वो कॉपी कर लेगा, नहीं कर सकता है। नॉट पॉसिबल, क्योंकि एनर्जी को कभी भी कॉपी नहीं किया जा सकता। आप बाय हार्ट काइंड है, आप बाय नेचुरल, आपके अंदर एक कंपैशन है, दुनिया को लेके आपके अंदर एक प्रेम की भावना है, इस नेचर से जो कनेक्शन है वो कैसे कॉपी किया जा सकता है। और वो इंसान ऐसा दिखावा कर रहा है। ठीक है, ये जो भी इंसान है आप देख पा रहे होंगे, शायद वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होने का ढोंग कर रहे हैं या फिर आपके जैसा बनने की कोशिश में लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। इस इंसान के दिमाग में सारे दिन यही चलता है कि बस किस तरीके से आपको नीचा दिखाया जाए, या ऐसा कुछ प्रूव करना चाहते हैं कि वो आपसे ऊपर के लेवल के हैं। ठीक है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशनल सोल हो, आप हायर फ्रीक्वेंसी में हो इस वक्त, और आपकी एनर्जी को बीट नहीं किया जा सकता। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पर, और वो सिर्फ स्पेसिफिक के लिए है, मुझे नहीं पता किसके लिए है, और प्लीज उस इंफॉर्मेशन को अपने ऊपर फोर्स मत करना अगर वो आपके लिए नहीं हो। ओके, यहाँ पर एक सेकेंड, जब मैं कार्ड्स को शफल कर रही थी आपके लिए, माँ शक्ति के कार्ड्स को, तो आपके लिए ये कार्ड निकल कर आया। ओके, यहाँ पर है ट्रांसफॉर्म। तो कोई जो चैनल मैसेज है वो यही है कि कोई इंसान है जो आपकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, अपनी एनर्जी के साथ एक्सचेंज करने वाली एनर्जी, या फिर आपकी एनर्जी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, ये क्या है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ओके, ये है बर्थ की एनर्जी, एक बच्चे की एनर्जी, न्यू बॉर्न बेबी की एनर्जी जो आपके वूम्ब में है या होने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ प्लानिंग या तो आप कर रहे हो, आप एक बच्चा मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर ये नेचर की तरफ से है, ये यूनिवर्स आपको देना चाहती है ये बेबी, क्योंकि शायद आप उसके लायक हो, या फिर आप डिजर्व करते हो ऐसा बेबी जो स्पिरिचुअल हो, जो डेस्टाइंड है, जो फेटेड है। मुझे ऐसा लग रहा है काफी लोगों की डेस्टिनी में है ये बच्चा होना, लेकिन किसी को पता है और वो आपके ऊपर ऐसे स्पेल वर्क्स या आपकी ऊपर ऐसे अटैक्स किए जा रहे हैं जहां पर ये बेबी ना हो पाए, आपके वूम्ब को अटैक किया जा रहा है। ये बहुत स्पेसिफिक है, और खास तौर पे डिवाइन फेमिनाइंस जो हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है अपना। किसी की भी दी हुई कोई भी गिफ्ट या कोई खाने पीने की चीज़ इस वक्त आपको नहीं लेनी है। ओके, यहाँ पर ये 2 + 9 = 11, तो डेफिनेटली ये ट्विन फ्लेम्स के लिए मैसेज है। और हो सकता है आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा 11 नज़र आए या फिर 9 नज़र आए, तो समझ जाना ये मैसेज आपके लिए है। 9 भी बहुत ज़्यादा नज़र आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपको बताया जा रहा है कि ये जो चंडिका माता है, माँ शक्ति की ऊर्जा है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपके वूम्ब को प्रोटेक्ट कर रही है। वो किसी भी डीमन को, किसी भी एंटिटी को, कोई भी ब्लैक मैजिक को आपके पास नहीं आने देगी।
क्योंकि ये जो बच्चा है वो ऑलरेडी डिवाइन की तरफ से है, ये कोई पर्पस लेके आ रहा है बच्चा। ठीक है, ये एनर्जी पहले भी रीडिंग में आ चुकी है, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक कार्ड है, किसी को दिखाना बहुत ज़रूरी था। ये देखिए, ये फीमेल का एग है और ये मेल का, आप जानते हैं ये चीज़ क्या है। ठीक है, ये किसी के वूम्ब की एनर्जी है, तो ये होना डेस्टाइंड है, ये फेटेड है ये बच्चा, लेकिन इसको आने से रोका जा रहा है। और हो सकता है ये नकारात्मक शक्तियों का काम हो, शैतान का काम हो, जो नहीं चाहता ये स्पिरिचुअल बच्चा इस दुनिया में आए, तो इसलिए आपको अटैक करने की कोशिश की जा सकती है। बट आपको मैं बता दूं, माँ चंडी खुद आपको प्रोटेक्ट कर रही है। चाहे आप जिस भी स्वरूप में परमेश्वर को मानते हैं, चाहे जिस भी रूप में आप मानते हैं, चाहे किसी भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, कोई शक्ति तो है आपके पास जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आपके वूम्ब को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि बच्चा आना बहुत ज़रूरी है। इस बच्चे का कोई लाइफ पर्पस है, और ये सिर्फ मैसेज उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, पावर कपल्स हैं। हर किसी की लाइफ में ऐसा बच्चा नहीं होता है। बच्चे मासूम होते हैं, सबके बच्चे अच्छे ही होते हैं, लेकिन एक ऐसा कोई डिवाइन चाइल्ड जिसका कोई इस अर्थ पर कोई काम है, तो वो डेफिनेटली किसी चोजन वन के घर पे ही आता है। ओके, तो ये बहुत ही स्पेसिफिक पर्सन के लिए है, सब अपने ऊपर फोर्स मत कीजिएगा। ओके, बाकी कार्ड से भी देखूंगी मैं यहाँ पर। मैंने ये भी सुना अभी कि आपकी जो पावर है, ठीक है, उसकी आपकी जो कॉन्फिडेंस है उससे भी कोई डरा हुआ है। मे बी कोई आपकी कॉन्फिडेंस को, आपकी पावर को भी कॉपी करना चाहता है, बट अगेन नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपकी पावर, आपका कॉन्फिडेंस डायरेक्ट डिवाइन से आता है, नहीं कॉपी किया जा सकता, नेवर एवर। चलिए देखते हैं, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन ज़रूर रहने वाला है। ओके, चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर आज के लिए और क्या गाइडेंस है। वाओ वाओ, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। आपके अंदर जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, या आपका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है, आपको ये चीज़ का कॉन्फिडेंस रखना है, आपको इस बात का ट्रस्ट रखना है कि आपके पास जो स्पिरिचुअल टैलेंट्स है, जो आपके पास जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, मैंने कहा ना, एनर्जी को कभी भी कॉपी नहीं किया जा सकता। तो जो आपका है वो आप ही का है, जो एनर्जी आप कैरी कर रहे हो, जो टैलेंट्स आप कैरी कर रहे हो, वो कोई और नहीं कर सकता है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। मैं यहाँ पर ये भी सुन पा रही हूँ आप लोगों के लिए कि कोई है जो आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को कॉपी कर रहा है। चाहे आप हीलर होंगे तो वो भी हीलर होने का नाटक करेंगे, ठीक है, या फिर आप मेरी तरह टैरो रीडर हो तो वो आपके जैसे टैरो रीडिंग करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल फील्ड में हो तो वो आपकी स्पिरिचुअलिटी को कॉपी करेंगे, लेकिन वो आपका नेचुरल गिफ्ट है, वो आपने अपने अपने बाय बर्थ आप अपने साथ लेके आए हो। ओके, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ओके, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। इस वक्त आपकी इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए वो आपको मिलेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त आपकी इंट्यूशन पर आपको ट्रस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कहना चाहती है, या फिर आप जानते हो ये पर्सन कौन है जो आपको आपको कॉपी करना चाहता है, आपकी एनर्जी को कॉपी करना चाहता है। आप इंट्यूटिवली जानते हो, तो ये सवाल बार बार आप मत कीजिएगा अपने आप से कि कौन है कौन है कौन है। यू नो द ट्रूथ, आप जानते हो ये इंसान कौन है, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है। ठीक है, तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, और इस इंसान से इसी तरीके से दूरी बना के रखनी है आपको, क्योंकि आपको सिर्फ यूज करना चाहते हैं ताकि आपको नीचा दिखा सके। ओके, या अगेन फॉक्स, वुल्फ की एनर्जी। ओके, यहाँ पर आया है विंटर, ऑलरेडी विंटर का सीजन चल रहा है। ठीक है, टेक केयर ऑफ योर नीड्स, आपको इस वक्त अपना ख्याल रखना है, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है, अपने ही ड्रीम्स पे फोकस करना है, अपने चीज़ों पे कंसंट्रेट करना है, चाहे दुनिया को लाख बुरा लगे। ठीक है, अभी आपको फोकस सिर्फ अपना अपने ऊपर रखना है, क्योंकि आपका ये टाइम जो है हार्ड वर्किंग टाइम है, ये आपके मेहनत करने का समय है। ठीक है, फिजूल की बातों के लिए समय नहीं है आपके पास। बी द लाइट, तो आप एक ऐसी एनर्जी में हो जो लाइट है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस, ग्लो, आप बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं। अगेन बटरफ्लाई, आप डेफिनेटली किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, आपके आसपास जितनी भी नेगेटिविटी है उसको रिमूव किया जा रहा है, जो भी स्पेल वर्क्स हैं आप पर जो किए गए, जो ऐसी एनर्जीज भेजी गई, उनको हटाया जा रहा है। एंड इस वक्त आपकी विजडम बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी आपका लाइफ पर्पज आपकी विजडम से रिलेटेड है,
तो वो विजडम आपकी और ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है इस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है इसी तरीके से आप लाइट में रहिए, काम एनर्जी में रहिए, पीसफुल एनर्जी में रहिए, ग्लो करते रहिए। ठीक है, या और मे बी आपकी लाइट से कोई बहुत ज़्यादा इरिटेट है, इस वजह से वो आपकी लाइट को, आपकी ब्राइटनेस को कॉपी करना चाहते हैं, बट अगेन नॉट पॉसिबल। ड्रीम एंड जर्नी, यस, ये आपकी जर्नी है, ये आपकी अपनी जर्नी है। ठीक है, ये आपकी अपनी फाइट है, आपकी अपनी मेहनत है, आपका अपना हार्ड वर्क है, जो आपने अपने ड्रीम्स के लिए, अपनी जर्नी के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी में जो एफर्ट्स आपने लगाए हैं, जो विश्वास आपने डिवाइन को किया है, या जो सरेंडर आपने किया है, वो आपकी जर्नी है। आपने अपने तरीके से उसको फॉलो किया है, आपने अपनी इंट्यूशन को सुना है, आपने डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो किया है, तब आप यहाँ तक पहुंचे हो। इसलिए आपका ट्रांसफॉर्म हो रहा है जो सारा साइकिल है। यहाँ पर ये साइकिल की एनर्जी भी है, देखिए आप व्हील है ये। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि ये जो आपका समय है, अब वो आपके समय आपका ऐसा आया है जो अब आपके सपनों को पूरा करने का समय है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई और इस एनर्जी में नहीं आ सकता, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर वो काम ही नहीं किया है। या डेफिनेटली आप में से बहुत लोग चोजन वंस हैं, आप एम्पैथ्स हो सकते हैं, आप चोजन वन हो, स्टार सीड हो सकते हैं, चोजन वन हो सकते हैं। ठीक है, ये एनर्जी जो मैं फील कर पा रही हूँ यहाँ पर एंजल की है। हो सकता है आपकी एंजलिक पर्सनालिटी है, आप लोगों को हील करते हो। अगेन, अगर आपके अंदर हीलिंग क्वालिटीज है, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली कॉपी करने की कोशिश की जा सकती है। वो इंसान ये बताने की कोशिश कर सकता है कि उसके अंदर भी बहुत दया भाव है, वो भी हीलर की एनर्जी में है, वो भी लोगों को हील करते हैं, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, वो सब कुछ फेक है, क्योंकि आप डिवाइन पावर के साथ हो जुड़े हुए और वो डेविल के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों बिल्कुल अपोजिट एनर्जी है। ओके, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। तो जब भी आपकी जरूरत किसी को पड़ेगी, आपको उस वक्त ओपन रहना है अपनी हीलिंग में। ठीक है, जब भी आपके पास कोई अपनी तकलीफ लेके आए या कोई परेशानी लेके आए, तो आपको अपने हीलिंग मोड में ही रहना है, आपको ऐसे ही रहना है लाइट में, आपको ऐसे ही एंजल की एनर्जी में रहना है। आप एक अर्थ एंजल भी हो सकते हैं, ऐसा सुन पा रही हूँ मैं, या मैं कह रही हूँ ना, डेफिनेटली आपको कोई शक्ति प्रोटेक्ट कर रही है, कोई ऐसे एंजल हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप जिस भी स्वरूप में डिवाइन को मानते हैं, लेकिन आपके आसपास स्पिरिचुअल टीम है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति से। क्योंकि यहाँ पर मुझे फील हुआ कोई नकारात्मक शक्ति आप पर बार बार आपको अटैक करने के लिए भेजी जा रही है, लेकिन आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आपको बोला जा रहा है ड्रॉप योर शील्ड्स, अब अपनी डिफेंस पावर को खत्म कर दीजिए। अब आपको अपने आप को डिफेंस करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका प्रोटेक्शन ऑलरेडी बहुत बड़ी शक्ति कर रही है। मुझे अगेन लग रहा है डिवाइन फेमिनाइन के लिए ये मैसेज है, तो आपको माँ की शक्ति प्रोटेक्ट कर रही है, स्वयं देवी माँ प्रोटेक्ट कर रही है आपको, ये देखिए। ठीक है, जिस भी स्वरूप में आप माता रानी को मानते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है डायरेक्टली। तो अब आपको कुछ भी अपने को बचाने के लिए, अपने बचाव में कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है, ये भी देख पा रही हूँ मैं, ये देखिए। आप खुद एक बहुत ज्यादा हाईली स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हैं, एंड यहाँ पर पीकॉक फेदर भी नजर आ रहे हैं मुझे। डेफिनेटली आप एक रॉयल सोल हैं, आप एक रॉयल सोल हैं, किसी मिशन के साथ इस अर्थ पर आए हैं। आपका मिशन अब शुरू होगा, अभी तक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आपके ऊपर काम चल रहा है कंटिन्यूसली। ओके, तो आपका इस चीज पे फोकस होना बहुत जरूरी है इस वक्त। आपका जो लाइफ पर्पस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं फील कर पा रही हूँ। ठीक है, तो जो भी चाहता है कि आपको कॉपी कर ले, आपको मिमिक कर ले आपकी एनर्जी में आने के लिए, तो नहीं हो सकता है। ओके, आपको कॉपी नहीं किया जा सकता अगेन। ओके, चलिए मेजर अरकाना से देखना चाहूंगी मैं यहाँ पर आपके लिए और क्या एनर्जी निकल कर आती है। प्लीज डिवाइन एंजल्स। एक और चीज मुझे यहाँ पर लग रही है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो ऑलरेडी, और ये कोई थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर, या ऐसी कोई एनर्जी आपको भेजी जा रही है जो नहीं चाहते कि आप एक हो, आपका यूनियन हो, ठीक है, तो वो फेटेड है, वो यूनियन जरूर होगा, वो प्रोटेक्टेड है, वो भी एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। क्योंकि मुझे पीकॉक फेदर नजर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप और आपके पार्टनर जो हैं दोनों रॉयल हो सकते हैं। ठीक है, दोनों की एनर्जी रॉयल है इस वक्त। दी हेरोफेंट, वाओ, मैंने अभी ट्विन फ्लेम की बात की एंड यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड आया है। सो मुझे क्लियर नजर आ रहा है यहाँ पर कुछ ना कुछ डेस्टाइंड है, आपकी डेस्टिनी में है।
ठीक है। ये या तो ये रिकंसिलिएशन की बात हो रही है या फिर आपकी अथॉरिटी की बात हो रही है, या तो आपको एक अथॉरिटी मिलने वाली है, एक पोजीशन मिलने वाली है आने वाले समय में, अगर आप स्टार सीड हो, चोजन वन हो, ठीक है, या फिर एम्पाथ हो सकते हैं, तो आप बहुत बड़े पद पर जाने वाले हैं। ये आपके लिए डेस्टाइन्ड है, आपकी डेस्टिनी में है, ठीक है। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपका रीयूनियन जो है वो बहुत जल्दी होने वाला है, शादी भी होते हुए देख पा रही हूँ मैं, क्योंकि हेरोफेंट यहाँ पर मैरिज कार्ड भी होता है। ओके, और भी देखूंगी मैं यहाँ पर, या एम्प्रेस अगेन वूम्ब की एनर्जी, आपको बोला जा रहा है आपका वूम्ब प्रोटेक्टेड है, चाहे कोई भी अटैक करने की कोशिश करे, ये बच्चा इस दुनिया में आएगा और ये आना इसका तय है, खुद डिवाइन ने तय किया है। ओके, तो वो चाइल्ड जरूर आएगा आपकी जिंदगी में, लेकिन तब आएगा जब आपका यूनियन हो जाएगा। ये देखिए, ये यूनियन होने के बाद की एनर्जी है। तो मे बी आपके मस्कुलाइन जो है वो बहुत बड़े पद पर हो सकते हैं, और यहाँ पर एम्प्रेस है तो आप भी बहुत पावरफुल हो, बहुत रॉयल सोल हो आप दोनों। ये भी एनर्जी मुझे नजर आ रही है, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। तो डेफिनेटली ट्विन फ्लेम की एनर्जी है यहाँ पर, मैं फील कर पा रही हूँ। ओके, तो आपका कोई बहुत बड़ा मिशन है और वो होना, अकम्प्लिश होना बहुत ज़रूरी है। तो आपका जो ये असाइनमेंट है, जो आपका ऑलरेडी रिटर्न है कि आपका ये बर्थ होना, फिर इस बच्चे का बर्थ होना, आपका रीयूनियन, ये सारा असाइनमेंट है। तो जो कोई आपके असाइनमेंट को रोकना चाहता है उस पर एनर्जी को बैकफायर ज़रूर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉप योर शील्ड की एनर्जी है, मतलब कि बैकफायर ऑलरेडी हो चुका है। या मजिशियन, तो जिसने भी कुछ नेगेटिव आपकी तरफ भेजा है, कुछ भी मैजिकल टेक्निक यूज़ की है, या फिर कोई भी स्पिरिचुअल अटैक आप पर किया गया है, या कोई ब्लैक मैजिक, कोई भी विच क्राफ्ट, तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। या अगेन व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अब जो समय का पहिया है वो आपकी तरफ घूम रहा है। ओके, आपकी तरफ ही घूम रहा है, एंड ये आपका समय है, ये इस वक्त जो चल रहा है वो आपका समय है। या द फूल, इट्स योर जर्नी, इट्स योर ड्रीम जर्नी, ठीक है। ये आपकी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी है जिस पर आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, लीप ऑफ फेथ लिया है, सरेंडर किया है, इस वजह से आप डिजर्व करते हो ये जो अथॉरिटी आपकी तरफ आ रही है, या स्ट्रेंथ। आप बहुत पावरफुल सोल हो, अगेन चीज आ चुकी है यहाँ पर, या आप बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल सोल हो। एंड यहाँ पर ये देखिए, एम्परर, एम्प्रेस तो आपने देख ही लिया था, यहाँ पर आया था एम्परर। अगेन डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मेस्कुलाइन की एनर्जी आ चुकी है, और यहाँ पर बॉटम की एनर्जी है डेथ। तो कोई चाहता है इस कनेक्शन की डेथ हो, ये कनेक्शन कभी भी एक ना, आप लोग कभी भी एक ना हो पाओ, ऐसी एनर्जी है। और अगर आप चोजन वन है, स्टार सीड है, अगर आपका कोई अर्थ पर कोई और मिशन है, ठीक है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हैं, तो इस वक्त आप अथॉरिटी पे आने वाले हैं, बहुत जल्द आपको कोई अथॉरिटी मिलने वाली है, और आपकी शान बढ़ने वाली है, आपका शौर्य बढ़ने वाला है, आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और लोग आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। तो कोई आपकी एनर्जी को कैसे कॉपी कर सकता है, कैसे कोई आपके कंपटीशन में आ भी सकता है, आपके साथ कंपटीशन भी नहीं किया जा सकता। आप इतनी ज्यादा हाई वाइब्रेशनल सोल बन चुके हो, बहुत ज्यादा ऊर्जा में हो, इस वक्त आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा उच्च कोटि की है, ठीक है। तो इसलिए आपके साथ कंपटीशन भी नहीं किया जा सकता, ना आपकी स्ट्रेंथ को कॉपी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो आपके साथ हो रहा है वो आप ऑलरेडी डिजर्व करते हो। तो जो भी चाहता है कि आपकी तरफ ऐसा डेथ स्पेल्स करना चाहता है, या आपके बच्चे के ऊपर डेथ स्पेल, आपके वूम्ब के ऊपर कोई अटैक कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली बैकफायर होने वाला है। याद रखिए, हैंग्ड मैन, कोई चाहता है कि आप ऐसे डिप्रेशन में चले जाओ कि आप अपने हाथों से अपनी जान ले लो, सुसाइडल थॉट्स भेजने की कोशिश हो रही है आपको, ये भी फील कर पा रही हूँ मैं। तो जो होना है वो होना है, जो डेस्टिनी में लिखा है वो तो होके रहेगा, चाहे कोई कितनी भी डेथ एनर्जीज आपको भेज दे, चाहे कितना भी गंदी ब्लैक मैजिक आपको भेज दे, वो आपको रोक नहीं सकते हैं बेसिकली, ठीक है। और भी देखूंगी मैं आपके लिए क्या एडवाइस है डिवाइन की तरफ से। या ये देखिए, बैट, आपको हो सकता है ऐसी बैट्स बहुत ज्यादा नजर आए, तो समझ जाना आपके ऊपर विच क्राफ्ट हो रहा है। ये देखिए, टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। मैं कह रही हूँ ना कोई बुरी शक्ति आपकी तरफ भेजने की कोशिश की जा रही है, बार 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 बार। बट मैं आपको बता दूं, आपके आसपास कोई एंजल है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्म करने के लिए है कि ऐसी चीजें आपके खिलाफ हो रही हैं, ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग्स आपके खिलाफ हो रही हैं। ओके,
डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर, तो हो सकता है आप बहुत डिसअपॉइंटेड रहे हैं पास्ट में कुछ लोगों से जो आपके दोस्त कहे जाते थे या आपके लवर कहे जाते थे। मुझे ना कुछ एनर्जी ऐसी भी फील हो रही है, ये आपकी कोई कार्मिक है जो पास्ट में आपके एक्स लवर थे, ठीक है, तो उनकी भी एनर्जी हो सकती है। उन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई चांस है, बट मुझे ऐसा लगता है नहीं है, क्योंकि अब आपका टाइम है अपने ट्विन फ्लेम के साथ जुड़ने का। ओके, तो कार्मिक से दूर होने का समय है। या ये देखिए, फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू अगेन, तो ये लोग बहुत ही कुछ डेविल एनर्जी आपकी तरफ भेजना चाहते हैं। कंटिन्यूसली चल रहा है ये, लेकिन आपके लिए यही मैसेज है कि आप सेफ हो। ये देखिए, someone you know is independable and insincere, तो यहाँ पर ये वो इंसान है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एंड मैं अगेन बोलूंगी, अपनी इंट्यूशन पे विश्वास रखिए, ये इंसान कौन है आप बहुत अच्छे से जानते हो। या ये देखिए, someone going out of your life or the end of a situation, तो ये वही सिचुएशन एंड होने की बात हो रही है यहाँ पर जिसने आपकी तरफ डेथ स्पेल किया है। ये देखिए, ये देखिए, ये वही एनर्जी है जो बैकफायर कर दी गई है, ठीक है। अब उसको अपना बैड कर्मा फेस करना पड़ेगा, जो ये इंसान है जिसने ऐसी एनर्जी आपकी तरफ भेजी, ठीक है। ये इंसान आपकी जिंदगी से जा रहा है, अगर ये कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी से जा रही है। ओके, डेफिनेटली। या ये देखिए, समवन इज लिविंग योर लाइफ अगेन, चेयर एम्प्टी, कंफर्मेशन, डबल कंफर्मेशन, ये जो भी इंसान है उसे आपकी जिंदगी से निकाला जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पर श्री कृष्ण की बांसुरी आ चुकी है, आपको बोला जा रहा है यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स। तो जो भी आपके बुरा समय है, या ये जो लोग आपकी तरफ ऐसी चीजें भेज रहे हैं, आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, या कोई स्पेल वर्क कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको हमेशा आपकी टेक केयर की जा रही है, आपको सुरक्षित रखा जा रहा है ताकि आपको कोई भी नुकसान ना पहुंचे। इनफैक्ट एनर्जी बैकफायर हो रही है, मैं फील कर पा रही हूँ यहाँ पर कि ये इंसान आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रहा है, हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से टाटा बाय बाय होने वाला इस इंसान का, और आपको सेव किया जा रहा है ऐसी नकारात्मक शक्तियों से, क्योंकि आपको कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अब आपके भाग्य का समय है। ओके, या कोई आपके फाइनेंसेस को भी अटैक करना चाहता है, ठीक है। अगेन, यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली अपनी इंट्यूशन की सुननी है। ओके, या ये देखिए, समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली, मैं कह रही हूँ ना, ये वही इंसान है जो आपको बार बार कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, सुधरना नहीं चाहता ये इंसान, ठीक है। मुझे नहीं पता ये कौन है, आप बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, ठीक है। ये कोई आपके फ्रेंड जोन में रह चुके हैं पहले, ये वही इंसान है, ठीक है। तो आप खुद बखूबी जानते होंगे ये इंसान कौन है। तो ये सिर्फ आपको अलर्ट करने के लिए था, आपको बताने के लिए था कि आपको कैसी कैसी शक्तियों से बचाया जा रहा है, आपको शील्ड किया जा रहा है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाया जा सकता, ठीक है। ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपको कॉपी कर सकते हैं, मिमिक कर सकते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी को मिमिक नहीं किया जा सकता। आप जैसे हैं वैसे ही बहुत ब्यूटीफुल सोल हैं आप, बहुत ऑलरेडी बहुत प्योर सोल हैं, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी है आपके अंदर, आप एक रॉयल सोल हो, पावरफुल सोल हो, ठीक। तो ये सारी चीज़ें कॉपी नहीं की जा सकती हैं। यू आर यूनिक, क्लेम कीजिए, आई एम यूनिक। ओके, ये चीज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए नजर आई। सो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी रीडिंग, हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।